वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बात करेंगे एक लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में BSUSC बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग, जिनके माध्यम से बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसी के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट्स है, BSUSC की जो नई नोटिस है, इसके बारे में बात करेंगे। और यह नोटिस किसी भी मायने में अच्छी तो नहीं कही जाएगी, बुरी खबर है। और किनके लिए? मूल बिहारियों के लिए। जो बिहार राज्य के लड़के हैं या लड़कियां हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बुरी खबर है। अदर स्टेट वाले के लिए अच्छी खबर है। लेकिन ये जो बिहार के बच्चे हैं, बिहार के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बैड न्यूज है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे आज। तो सबसे पहले एक पेपर कटिंग को हम के बारे में एनालिसिस करेंगे। और नोटिस जो BSSU के जरा जारी की गई थी, उसके बारे में हमने पहले आपको बताया भी था। लेकिन अब पेपर में जो न्यूज आया है, इसके रिगार्डिंग बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका एनालिसिस बहुत ही शानदार है। देखिए, ये भास्कर खास के माध्यम से न्यूज है। भास्कर के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में अब नए डिग्री वाले बाहरी आवेदकों की उम्मीदवारी मान्य होगी। और ये किस विषय को लेकर है? इतिहास विषय को लेकर। यानी इतिहास विषय के साथ साथ और भी विषयों के में जो एलाइड सब्जेक्ट की सूची दी गई है, इक्विवेलेंट सब्जेक्ट की सूची दी गई है। और ये लगातार सप्ताह सप्ताह में BSSC के द्वारा ये नए नए कह सकते हैं इक्विवेलेंट सब्जेक्ट या समतुल्य सब्जेक्ट की सूची जारी कर दी जा रही है। इसी में इतिहास विषय के बारे में हमारा एनालिसिस रहेगा आज का। इतिहास में क्या हुआ साथियों? जो इक्विवेलेंट सब्जेक्ट की सूची दी गई है आयोग के द्वारा, उसमें 13 ऐसी डिग्रियों को मान्यता दे दी गई है जिसकी पढ़ाई बिहार में नहीं होती है। मतलब साफ है, जब बिहार में इसकी पढ़ाई नहीं होती है और इस डिग्री को यहाँ पर मान्य दे दिया गया, उसके उन विषयों के आवेदकों की को इतिहास विषय के अंतर्गत शामिल कर लिया गया, इतिहास विषय के समतुल्य उनके विषय को मान लिया गया, इन 13 विषयों को। मतलब वो कहाँ के हैं? बाहर के हैं, क्योंकि बिहार में इसकी पढ़ाई होती ही नहीं है। इससे फायदा किसको होगा? बाहरियों को। और बाहर के आवेदकों को इससे फायदा होगा। और सभी फाइट किसके लिए करेंगे? इतिहास के लिए। यानी इतिहास में अब बाहरियों को जॉब करने का मौका मिलेगा। कैसे? पहले इस डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लेते हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग सूबे के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में राज्य के बाहर के आवेदकों की संख्या और बढ़ जाएगी। बाहर के आवेदकों की संख्या और बढ़ जाएगी। हाल ही में आयोग ने इतिहास और प्राचीन इतिहास, हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी 14 ऐसी डिग्रियों जो कि स्नातकोत्तर यानी PG के समतुल्य माना है, जिनकी पढ़ाई बिहार में होती ही नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में ऐसे डिग्रियों वाले आवेदक राज्य के बाहर के हों और इसकी डिग्रियों को स्नातकोत्तर के समतुल्य मान्यता मिल जाने के बाद, अब इनको PG की इक्विवेलेंट मान लेने के बाद क्या होगा? अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में इनकी उम्मीदवारी भी मान्य हो जाएगी। अब ये भी जो है ना, ये कॉन्टेस्ट में आ जाएंगे। ये भी फाइट करेंगे किनके? जो इतिहास, मूल इतिहास के जो अभ्यर्थी हैं, उनको लेकर ये बहुत ही कह सकते चिंतनीय विषय है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग 2020 से कर रहा है बहाली की प्रक्रिया। जी हाँ, 2020 से बहाली की प्रक्रिया कर रहा है, जो कि अभी कोर्ट में स्टे लगा हुआ है। इसी बीच इन्हें आवश्यक और जो नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित सभी कार्यों को अंजाम और स्क्रूटनी वगैरह करने के लिए आयोग को जो आदेश दिया है कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने, इसी में आयोग अब नए नए कार्य क्या कर रही है? इक्विवेलेंट विषयों की सूची जारी करी है। तो इतिहास और प्राचीन भारतीय इतिहास में जिन कह सकते नए इक्विवेलेंट सब्जेक्ट को की लिस्ट जारी की गई है, उसकी पढ़ाई बिहार में नहीं होती है। यानी इसके ये अभ्यर्थी कहाँ के हैं? बिहार के बाहर के हैं। यानी अब उसे फायदा होगा। नए जुड़े ये कोर्स बिहार में चल रहे हैं। बिहार में हालांकि अभी फिलहाल और भी बहुत सारे नए नए कोर्सेज को स्टार्ट किया जा रहा है, लेकिन इन 13 विषयों या 14 विषय जो भी है, इन्हें अभी यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। और आपको पता है बिहार में टोटल 316 जो पोस्ट है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतिहास विषय पर उसकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। और एंशिएंट इंडिया में 55 पर रिक्ति है और उसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। किन किन विषयों की यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, उनके बारे में जान लें। यहाँ पर है, देखिए, इनकी पढ़ाई यहाँ पर नहीं होती है बिहार में। कौन कौन है? आयोग ने जिन कुल 8 डिग्रियों को इतिहास में PG के समतुल्य माना है, इतिहास में 8 है और बाद बाकी 5 किस में है? एंशिएंट इंडिया में।
तो देखिए कौन कौन सा यहाँ पढ़ाई नहीं होता है। MA इन मिडाइवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पहला। दूसरा है MA इन मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तीसरा है MA इन मॉडर्न हिस्ट्री, MA इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, MA इन हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, MA इन कंपोजिट हिस्ट्री, MA इन हिस्ट्री एंड हेरिटेज मैनेजमेंट और MA इन हिस्ट्री ट्रेडिशन। ये सारे ऐसे हैं जिनकी कि यहाँ पे पढ़ाई होती नहीं है, यानी अब इसकी कह सकते इसके आवेदन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। किस विषय के लिए? इतिहास विषय के लिए। यानी इनका आवेदन रिजेक्ट होना था, इनका आवेदन होना था रिजेक्ट। अब इन विषयों, ये 1380 डिग्री वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनके आवेदन को इतिहास और प्राचीन भारतीय इतिहास, दो विषयों के लिए याद रखिएगा। इतिहास जहाँ पे 316 सीट है और प्राचीन भारत या एंशियंट इंडिया जहाँ पे 55 सीट है। अब इन सीटों के अगेंस्ट में ये डिग्रीधारी भी फाइट करेंगे। पहले जब इक्विवेलेंट नहीं माना गया था, मतलब ये साफ था कि इनका कह सकते आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनके विषय यहाँ पर नहीं थे। अब इसे अलाइड विषय के रूप में मान्यता दे दी गई है। और मैंने इस पर पहले भी कहा कि अभी अलाइड विषय की सूची जारी नहीं करनी चाहिए थी आयोग को। अगर आप जारी कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिनका ये सब्जेक्ट या इससे मिलता जुलता सब्जेक्ट रहा होगा, जिसको आज आप इक्विवेलेंट विषय के रूप में मान्यता दे रहे हैं। उस समय उन्होंने आवेदन नहीं किया क्योंकि आपने इक्विवेलेंट नहीं दिया था, यानी डिग्री उनके पास भी थी। तब तो इसका मतलब आपको उनके लिए फॉर्म भी रीओपन करना होगा, क्योंकि 2020 में जिन बच्चों के पास डिग्री थी और उन्होंने आवेदन नहीं किया, सीधे बच्चे थे ना, खुरापाती बच्चे नहीं थे। उन्हें लगा कि मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं, हम आवेदन क्यों करें, इसलिए आवेदन नहीं किया। आज आप उनके सब्जेक्ट को इक्विवेलेंट मान रहे हैं, तो उस समय जो उन्होंने आवेदन नहीं कर पाया, आपके कस के आप जो अभी सुविधा दे रहे हैं उस समय आपने नहीं दिया, इसलिए वो वंचित रह गए। तो अब उनके लिए फॉर्म भी आपको रीओपन करना चाहिए। रीओपन कीजिएगा तभी न्याय होगा, या नहीं तो फिर आपको ये इक्विवेलेंट सब्जेक्ट की सूची भी जारी ही नहीं करनी थी। जिन्होंने आवेदन किया है उन सभी के फॉर्म निरस्त होते। अगली वैकेंसी में आप इन एलाइड विषय को शामिल करके अगला विज्ञापन निकालते। तो एक तरह से कह सकते आयोग ने जिस प्रकार से ये कार्य करने का काम किया है, एक प्रकार से मामला को और उलझाने का काम किया है। इसमें मामला और उलझेगा, इससे मामला सुलझेगा नहीं। तो बात दरअसल ये है कि इन जो इक्विवेलेंट सब्जेक्ट की लिस्ट आयोग ने जारी की है, इसे या तो आपको 2020 में जारी करना था, ये जो लिस्ट आपने जारी किया है इसे आपको 2020 में जारी करना था, या नहीं तो फिर बिल्कुल नहीं जारी करना था। क्योंकि अभी जारी करने से आपका क्या होगा, यहाँ पे समस्या क्रिएट हो रहा है, नई नई समस्याएं यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो ये कह सकते हैं मेरे विचार से कि आयोग को ये अभी नहीं करना चाहिए था। फिर भी अगर किया है, देखिए आगे वेट एंड वॉच अभी क्या होता है। लेकिन ये जो इतिहास विषय को लेकर बात कर रहे थे हम लोग, इतिहास विषय में भी विशेषकर बिहार के बाहरी स्टूडेंट को फायदा होने वाला है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। और अब फाइट किन के साथ उनका होगा, जो बिहार के मूल निवासी हैं उनके साथ कह सकते हैं, उनके साथ वो कंपटीशन में आ गए, उनके साथ उनके प्रतिद्वंदी बन गए और उनको कड़ी टक्कर वो देंगे। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। इसी पर आप भी चाहते हैं हायर एजुकेशन से जुड़े हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल एग्जाम फाइटर नंबर को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले फर्दर अपडेट्स आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू वेरी मच।